आयशा अम्मी जान, सबके अम्मी जान, आयशा अम्मी जान। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निहायत ज़ौक़ और शौक़ के साथ बाआवाज़ बुलंद हदिया दुरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। एक मरतबा और पढ़िए जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा आलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। नाते पाक के चंद अशार पेश खिदमत हैं। कहे के अल्लाहु अकबर चली जब पवन, कहे के अल्लाहु अकबर चली जब पवन, फिर ज़माने कहे के अल्लाहु अकबर चली जब पवन, कहे के अल्लाहु अकबर चली जब पवन, फिर ज़माने में गूंजे खुदा के भजन, फिर ज़माने में गूंजे खुदा के भजन। रब के फरमान से मेरे सरकार ने, रब के फरमान से मेरे सरकार ने, रब के फरमान से मेरे सरकार ने, रब के फरमान से मेरे सरकार ने शान तीका
बनाया है वातावरण शांति का, बनाया है वातावरण कह के अल्लाहु अकबर। चली जब पवन फिर ज़माने में गूंजे खुदा के भजन, मेरे सरकार मेराज पर जब गए, मेरे सरकार मेराज, मेरे सरकार मेराज पर जब गए, मेरे सरकार मेराज पर जब गए, सातों आकाश ने उनके चूमे चरण, सातों आकाश ने उनके चूमे चरण कह के अल्लाहु अकबर। चली जब पवन फिर ज़माने में गूंजे, मुक्ति पाएगा हर उम्मती आपका, मुक्ति पाएगा हर उम्मती आपका, मुक्ति पाएगा हर उम्मती आपका, मुक्ति पाएगा हर उम्मती आपका। ये खुदा ने दिया है नबी को वचन, ये खुदा ने दिया है नबी को वचन, कह के अल्लाहु अकबर। चली जब पवन फिर ज़माने में गूंजे खुदा के भजन, आपके जाने सारों की क्या बात है, आपके आपके जाने सारों की क्या बात है, आपके जाने सारों की क्या बात है, कितना मजबूत है आपका संगठन, कितना मजबूत है आपका संगठन, कह के अल्लाहु अकबर। चली जब
पावन फिर ज़माने में गूंजे खुदा के भजन, उस मुक़द्दर का क्या पूछना ऐ बशर, उस मुक़द्दर का क्या पूछना ऐ बशर, उस मुक़द्दर का क्या पूछना ऐ बशर। हो नबी के लिए जिसका जीवन मगन, हो नबी के लिए जिसका जीवन मगन, कह के अल्लाहु अकबर। चली जब पवन फिर ज़माने में गूंजे खुदा के भजन, कह के अल्लाहु अकबर। सदर मोहतरम नाज़िम जलसा, हज़रात उलमाए किराम, अज़ीज़म प्यारे तलबा, आज का प्रोग्राम पयाम ख़ातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मंसूब है। अल्लाह ताला ने सबसे आखिरी जो तख्लीक़ फरमाई वो इंसान की फरमाई। इंसान की तख्लीक़ के बाद फिर किसी और चीज़ की तख्लीक़ रब्बे ज़ुल जलाल ने नहीं फरमाई। जितनी चीज़ें बनी इंसान की तख्लीक़ से पहले बनी। आसमान की तख्लीक़ इंसान की तख्लीक़ से पहले हुई, ज़मीन की तख्लीक़ इंसान की तख्लीक़ से पहले हुई, हवाओं और फ़िज़ाओं की तख्लीक़ इंसान की तख्लीक़ से पहले हुई, दरिया और समंदरों की तख्लीक़ इंसान की तख्लीक़ से पहले हुई, हशरातुल अर्द की तख्लीक़ इंसान की तख्लीक़ से पहले हुई, दरिया और पहाड़ों की तख्लीक़ इंसान की तख्लीक़ से पहले हुई, परिंदों और चरिंदों और दरिंदों की तख्लीक़ इंसान की तख्लीक़ से पहले हुई। पता चला कि रब्बे कायनात ने इंसान की तख्लीक़ फरमाकर मखलूक को मुकम्मल कर दिया। इंसान की तख्लीक़ रब्बे ज़ुल जलाल ने जुमे के दिन फरमाई, किसी की तख्लीक़ शनिचर के दिन की, किसी की तख्लीक़ इतवार को की, किसी की तख्लीक़ सोमवार को की, किसी की तख्लीक़ मंगल को की, किसी की तख्लीक़ बुध के दिन की। लेकिन रब्बे कायनात ने इंसान की तख्लीक़ जुमे के दिन फरमाई और जुमे का दिन तमाम दिनों का सरदार है। जिस तरह जुमे का दिन तमाम दिनों का सरदार है, ऐसे ही इंसान तमाम मखलूक़ात का सरदार है। अल्लाह ने इस इंसान को एक जिम्मेदारी दे करके दुनिया में भेजा है और रुए ज़मीन की नियाबत और रुए ज़मीन की खिलाफत इस इंसान को अता फरमाई है। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं इस रुए ज़मीन पर इंसान को अपना नायब और अपना खलीफा मुकर्रर करना चाहता हूँ। तो रब्बे कायनात ने हमारे और आपके जद्दे अमजद और सारी कायनात के जद्दे अमजद हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रुए ज़मीन की नियाबत और खिलाफत रब्बे कायनात ने अता फरमाई। तो दिनों में तमाम दिनों का सरदार है जुमे का दिन और मखलूक़ात में तमाम मखलूक का सरदार है इंसान और दीनों में तमाम दीनों का सरदार है दीन इस्लाम
और नबियों में तमाम नबियों के सरदार हैं, रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़नबीन हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह ताला ने हमें आखिरी मखलूक बनाया, अल्लाह ने हमें आखिरी किताब हिदायत अता फरमाई, अल्लाह ने हमें आखिरी पैगंबर हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अता फरमाया, अल्लाह ने हमें आखिरी दीन दीन इस्लाम अता फरमाया। हर वो दरवाज़ा जहाँ से खैर निकल सकती थी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में मौजूद है, और हर वो बुराई जो दरवाजे से निकल सकती थी नबी की शरीयत ने उस दरवाजे पर बंद लगाया है। तो इस्लाम सरासर खैर व रहमत है, इस्लाम सरासर खैर व बरकत है। अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब इंसान है। ये अलग बात है कि वो इंसान किस दर्जे का है, खुदा को मानता कि नहीं मानता, नबी को मानता कि नहीं मानता, कुरान को मानता कि नहीं मानता, इस्लाम को मानता है कि नहीं मानता, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन इंसान होने की हैसियत अल्लाह की पाक बारगाह में बेहद महबूब और पसंदीदा है। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। दरिया के किनारे सैर कर रहे थे, देखा कि एक बिच्छू दरिया की जानिब चला जा रहा है और बहुत तेजी के साथ जा रहा है। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह को बड़ा ताज्जुब हुआ कि पानी से बिच्छू को डर लगता है और बिच्छू पानी में जाने से घबराता है, लेकिन इस बिच्छू का अजीब आलम है कि दरिया की तरफ बहुत तेजी के साथ चला जा रहा है। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह वाले थे, फरमाया खुदा की कुदरत का करिश्मा देख लेते हैं, खुदा के अजायबात पे एक नज़र डाल लेते हैं। तो वो बिच्छू के पीछे पीछे हो लिए और जैसे ही बिच्छू दरिया के करीब पहुंचा वहां देखा कि एक मेंढक दरिया के किनारे पर पानी की सतह पर मौजूद है। बिच्छू ने छलांग लगा करके और उस मेंढक की पीठ पर सवारी कर ली। अब जब सवारी कर ली बिच्छू ने तो मेंढक चल दिया। अब जब मेंढक चल दिया तो हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ने सोचा आगे देखें क्या होता है, तो एक किराए पर कश्ती ली हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ने, और किराए पर कश्ती लेने के बाद में आपने उसमें बैठ करके दरिया को पार करने के लिए सफ़र शुरू कर दिया। आगे आगे वो बिच्छू मेंढक की पीठ पर बैठा हुआ आगे आगे जा रहा था और पीछे पीछे हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह की कश्ती जा रही थी। जब कश्ती किनारे पहुंची और वो मेंढक भी किनारे पहुंचा, जब किनारे मेंढक पहुंचा तो बिच्छू ने छलांग लगाई, और बिच्छू ने छलांग लगाई तो खुश्की के पार गिरी, और जब खुश्की के पार गिरी तो हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह भी अपनी कश्ती से खुश्की पर उतर गए और देखने लगे कि आखिर माजरा क्या है, आखिर मामला क्या है। खुदा की कुदरत का मुशाहिदा करने के लिए और खुदा के अजायबात और गराइबात का मुशाहिदा करने के लिए हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह पीछे पीछे चल रहे हैं। देखते क्या है कि थोड़ी दूरी पर एक दरख्त के नीचे एक आदमी शराब के नशे में मस्त पड़ा हुआ है, शराब के नशे में मस्त पड़ा हुआ है और उसको अपना होश भी नहीं है, और उसकी नाव के ऊपर, उसकी पेट के ऊपर एक मूजी जानवर सांप बैठा हुआ है, और करीब है कि सांप अपने जहर आलूदा फन से उस बदमस्त शख्स पर, उस बेहोश शख्स पर, शराबी पर वार कर दे और उसको मौत के घाट उतार दे। बिच्छू ने धीरे धीरे आदमी के जिस्म से गुजरते हुए और सांप के ऐसा डंक मारा कि सांप फौरन जमीन पे गिरा।
जब सांप जमीन पे गिरा और बिच्छू नीचे उतर आया, उस शराबी के जिस्म से बिच्छू नीचे उतर आया और फिर वो दरिया के किनारे आया और फिर वही मेंढक उसी हालत में मौजूद था। बिच्छू ने छलांग लगाई और मेंढक की पीठ पे सवार हो गया और मेंढक चल दिया और दरिया के उस पार उतार दिया। अब हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह वहां बैठ गए उसके होश आने के इंतजार में। जब उस शख्स को होश आया तो उसको पूरा वाकया बताया और उसको पूरी कैफियत बताई, तो उस शराबी के होश उड़ गए। कहा कि उस रब्बे कायनात ने मेरी जान की हिफाजत के लिए कैसा बेहतर से बेहतर इंतजाम फरमाया, वरना वो सांप मुझे डस लेता तो मेरी तो जान ही गई थी। अल्लाह ने किस तरह एक बिच्छू के दिल में ये बात डाली और किस तरह उस बिच्छू को दरिया के पार करने के लिए रास्ता हमवार किया और किस तरह से मेंढक के दिल में ये बात डाली कि मेंढक दरिया के किनारे पर पहुंचा और फिर मेंढक की पीठ को उस बिच्छू की सवारी बनाया और फिर उसको दरिया के पार पहुंचाया और फिर बिच्छू के दिल में यह बात डाली कि तू इसको डंक मार ताकि ये जमीन पे गिर जाए और ये शख्स अपनी जान के बचाने के लिए जरिया बन जाए। तो वो रब्बे कायनात जब शराबियों के साथ में, गुनहगारों के साथ में इतना रऊफो रहीम है, इतना मेहरबान है, तो वो नेकोकारों के साथ कितना मेहरबान होगा। परवरदिगारे आलम अपने बंदों से बेइंतहा मोहब्बत करता है, बेइंतहा मोहब्बत करता है। रब्बे कायनात फरमाता है मेरे बंदे इन ज़करतनी ज़करतुका व इन नसीतनी ज़करतुका, मेरे बंदे तू मुझे याद कर तो और ना याद कर तो मैं तो हर हाल में तुझे याद करता हूं। जब बंदा एक बार कहता है कि या अल्लाह, रब्बे कायनात 3 मरतबा जवाब देता है लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, बोल मेरे बंदे मैं हाजिर हूं। अरे मियां, मिट्टी का घड़ा एक कुम्हार बनाता है तो अपनी निगाहों के सामने किसी की ये अहमियत नहीं देखता कि कोई पत्थर मार करके उसके मटके को तोड़ डाले, जबकि मटके की कोई खास अहमियत नहीं है। लेकिन चूंकि बनाया है कुम्हार ने, मिट्टी को खोदा है और मिट्टी को गीला किया है और मिट्टी को गूंधा है और मिट्टी को इस दर्जे तक पहुंचाया है और फिर उसने एक घड़ा तैयार किया है। रब्बे कायनात जिसने दुनिया की तमाम चीजों को हुक्मे कुन से बनाया लेकिन इंसान को अपने हाथों से बनाया। खलक़तु बियदैया, मेरे बंदे मैंने तेरी तख्लीक अपने हाथों से की है। और आप दुनिया की तमाम चीजों की तस्वीरें देख लें, दुनिया की तमाम मखलूकात की तस्वीर देख लें और इंसान की तस्वीर देख लें, दुनिया की सारी तस्वीरें एक तरफ और इंसान की तस्वीर एक तरफ। सबसे ज्यादा हसीन और सबसे ज्यादा खूबसूरत रब्बे कायनात ने इंसान को बनाया है ताकि ये इंसान दुनिया में पहुंचने के बाद अल्लाह के अहकामात को दुनिया में राइज करे, अल्लाह की कुदरत और उसकी ताकत को बंदों को बताए, अल्लाह की रुबूबियत और उसकी वहदानियत के पैगाम को दुनिया के इंसानों तक पहुंचाए। खुदा के दीन की खिदमत करो अल्लाह के बंदो, खुदा के दीन की खिदमत करो अल्लाह के बंदो, इसी में है दो आलम की भलाई आरज़ूमंदो। खुदा के दीन को दुनिया के अंदर मुश्तहर कर दो, जो है ला इल्म कलमे से उन्हें भी बाखबर कर दो, जो है ला इल्म कलमे से उन्हें भी बाखबर कर दो। नमाजें खुद पढ़ो जाकर पढ़ाओ तुम तो औरों को, नमाजें खुद पढ़ो जाकर पढ़ाओ तुम तो औरों को,
ये मनसब मिलता है यारो बहुत ही खुश नसीबों को, ये मनसब मिलता है यारो बहुत ही खुश नसीबों को। मोहम्मद मुस्तफा ने आन कर जब कलमा फैलाया, नबी का जिस्म अतहर काफिरों ने खून से नहलाया, नबी का जिस्म अतहर काफिरों ने खून से नहलाया। और सहाबा ने कटा दी गर्दने इस दीन की खातिर, सहाबा ने कटा दी गर्दने इस दीन की खातिर, और वतन को छोड़ देते थे इसी तलकीन की खातिर, वतन को छोड़ देते थे इसी तलकीन की खातिर। और पला है खूने अतहर से ये पौधा ऐ मुसलमानों, पला है खूने अतहर से ये पौधा ऐ मुसलमानों, कि जिसकी पत्तियां मुरझा रही हैं ऐ मेहरबानों, कि जिसकी पत्तियां मुरझा रही हैं ऐ मेहरबानों। खुदाया आज भी मुस्लिम अगर तैयार हो जाए, खुदाया आज भी मुस्लिम अगर तैयार हो जाए, तो दी का ये शजर अल्लाह करे गुलजार हो जाए, तो दी का ये शजर अल्लाह करे गुलजार हो जाए। तो हमारी जिम्मेदारी तो ये थी कि हम अल्लाह के प्यारे महबूब की मुकम्मल इताअत करते। रब्बे कायनात कुरान मजीद में ऐलान कर रहा है, कुल मेरे प्यारे पैगंबर आप दुनियाई इंसानियत को बता दीजिए, आप इस कायनात में बसने वाली कौम और इस जमीन के ऊपर सांस लेने वाले लोग और इस आसमानी शामियाने के नीचे जिंदगी गुजारने वाले लोग, अगर ये चाहते हैं कि अल्लाह इनको अपना महबूब बना ले, अल्लाह इनको अपना महबूब बना ले, तुम अल्लाह से मोहब्बत करने वाले बन जाओ और अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने वाला बन जाए, तो फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, मेरी इताअत करो। रब्बे कायनात को किसी का तरीका अच्छा नहीं लगता, सिर्फ और सिर्फ रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़रबीन हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तरीका अच्छा लगता है। हमारी जिंदगी का हर वो अमल जो नबी के अमल से मेल खाता है, रब्बे कायनात की बारगाह में काबिले कबूल है, और हमारा हर वो अमल जो नबी के अमल से मेल नहीं खाता, रब्बे कायनात की बारगाह में मरदूद है। नमाजें खुदा की बारगाह में वो कबूल होंगी जो नबी की नमाज से मेल खाती हैं, रोजे खुदा की बारगाह में वो कबूल होंगे जो नबी के रोजों से मेल खाते हैं, हज वो कबूल होगा जो नबी के हज से मेल खाता है, कुर्बानी वो कबूल होगी जो नबी की कुर्बानी से मेल खाती है। हमारा हर वो अमल जो नबी के अमल से मेल खाता है, रब्बे कायनात की बारगाह में कबूल है। यहाँ तक के खाना इबादत है, सोना इबादत है, पीना इबादत है, चलना इबादत है, खड़ा होना इबादत है, बैठना इबादत है, बोलना इबादत है, देखना इबादत है, सुनना इबादत है, लेकिन ये सब का सब तरीके मुस्तफा के मुताबिक हो तो इबादत है। ये एहसान है इस्लाम का, और ये एहसान है नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, कि उन्होंने एक एक चीज पर रोशनी डाली और एक एक
अमल के बारे में आपने फरमाया इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, पड़ोसी के साथ बर्ताव इस अंदाज में करो, अपने माँ बाप के साथ सलूक इस अंदाज में करो, अपने उस्ताद और मुअल्लिम के साथ बर्ताव इस अंदाज में करो, छोटों पे शफकत इस तरह से करो, अल्लाह की रुबूबियत को इस तरह से मानो, नबी की नबूवत को इस तरह से मानो, बड़ों के साथ इकराम के साथ पेश आओ, छोटों के साथ शफकत के साथ पेश आओ। ये तालीमाते नबी हैं, ये पयामे खातिमुल अंबिया हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। काश के आज सीरत को आम कर दिया जाए और आज मुसलमान सही मानों में उसवे रसूल की कसौटी पर खरा उतर जाए तो आज वो दिन दूर नहीं है कि लोग कलमे से दूर रह करके मर जाएं। रोड़ा असल में हम खुद बने हैं, उनके इस्लाम लाने में, उनके हिदायत के रास्ते पर चलने में हम खुद रोड़ा बने हैं। हमने सही मानों में इस्लाम की तस्वीर पेश नहीं की, हमने सही मानों में इस्लाम का तर्ज़े ज़िंदगी नहीं अपनाया, हमने सही मानों में अपने घर को इस्लामी मुआशरा नहीं बनाया, अपने घर के बच्चों के साथ हमने इस्लामी बर्ताव नहीं किया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसी पढ़ो जैसी तुम मुझे पढ़ते हुए देख रहे हो। शादी चाहे जैसी करो, चाहे जिस तरह जहेज का मुतालबा करो, चाहे जिस तरह से मोटी रकम का मुतालबा करो, चाहे जिस तरह से अपने जज्बात और अपनी ख्वाहिशात को दूसरे के सर पे थोपो, नमाज ऐसी पढ़ो जैसी तुम मुझे पढ़ते हुए देख रहे हो, बाकी सारे काम अपनी मर्जी के मुताबिक करो। ये मतलब तो नहीं है। मतलब तो ये है कि जब नमाज जैसी अहम इबादत के बारे में अल्लाह के प्यारे महबूब का फरमान ये है कि नमाज ऐसी पढ़ो जैसी तुम मुझे पढ़ते हुए देख रहे हो, और नबी की नमाज का ये आलम था कि इतना लंबा क़याम फरमाते, इतना लंबा रुकू फरमाते कि हमारी और आपकी रूहानी अम्मा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, आपके इतने लंबे सजदे को देखकर कभी कभी मैं अपना जिगर पकड़ के बैठ जाती थी, कहीं आज बेवातू नहीं हो जाऊंगी। नबी ने इतना लंबा सजदा किया, इतना लंबा सजदा किया, इतना लंबा सजदा किया कि हजरत आयशा को यह गुमान होने लगा कि कहीं सजदे की हालत में आपकी रूह मुबारक तो परवाज नहीं कर गई, कहीं इस हालत में मैं बेवा तो नहीं हो जाऊंगी। नबी ने इतना लंबा सजदा किया, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। पाक है मेरा वो रब जो बहुत बुलंद वाला है, जो बहुत ऊंची जात का मालिक है। अल्लाह के प्यारे महबूब सुबहान रब्बियल आला सजदे में कह रहे हैं, उम्मत सजदे ही को भूल गई। सजदा सबसे बड़ी इबादत है, सजदा सबसे बड़ी इबादत है, और बंदा खुदा की बारगाह में सबसे ज्यादा करीब सजदे की हालत में होता है। परवरदिगारे आलम इरशाद फरमाता है, जब बंदा नमाज पढ़ता है और अल्लाहु अकबर कह करके सना शुरू करता है, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, हमेदनी अब्दी मज्जदनी अब्दी, मेरा बंदा मेरी बुजुर्गी बयान कर रहा है, मेरा बंदा मेरी तारीफ कर रहा है। जब रुकू करता है और रुकू की हालत में सुबहान रब्बियल अजीम कहता है, रब्बे कायनात का दरियाए रहमत जोश में आता है। सजदे की हालत में बंदा जब रुए जमीन पर अपनी पेशानी को रखकर सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला की रट लगाता है, रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, मेरे बंदे मैंने तेरी जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ कर दिया। अल्लाह अपने बंदे की जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ कर दे, ये बहुत बड़ी बात है। और अगर वो पकड़ करने पे आ जाए और सवाल करने पे आ जाए तो हम एक दिन का हिसाब नहीं दे सकते, पूरी जिंदगी का हिसाब तो बहुत दूर की बात है। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, फरमाते हैं कि जब मैं नमाज की हालत में अल्लाहु अकबर कहता हूँ और सना पढ़ने के बाद अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ और फिर सूरह फातिहा जब शुरू करता हूँ और जब इस आयत पर पहुँचता हूँ, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो मेरी जबान पर सक्ता तारी होता है, मेरी जबान पे
सुकूत तारी होता है कि कैसे इस आयत को पढ़ूं। इलाही हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। फरमाते हैं कसम है रब्बे जुल जलाल की, अगर ये आयत सूरह फातिहा की आयत ना होती या सूरह फातिहा को पढ़े बगैर नमाज मुकम्मल हो जाती तो कसम है रब्बे कायनात की मैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की आयत पूरी जिंदगी में कभी ना पढ़ता। इतना बड़ा अल्लाह वाला, इतना बड़ा वक्त का कामिल बुजुर्ग फरमाते हैं कि मुझे डर लगता है इस जबान से ये कह दूं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इलाही हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं, हालांकि गलत कह रहे हैं। हम अपनी ख्वाहिशात की इबादत कर रहे हैं, ख्वाहिशात को पूज रहे हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं और दुनिया के तमाम लोगों से मदद मांग रहे हैं। ज़बां से गर किया तौहीद का दावा तो क्या हासिल, ज़बां से गर किया तौहीद का दावा तो क्या हासिल, ज़बां से गर किया तौहीद का दावा तो क्या हासिल, बनाया है बुते पिंदार को अपना खुदा तूने, बनाया है बुते पिंदार को अपना खुदा तूने। ख्वाहिश हुई सोने की सो गए, ख्वाहिश हुई चलने की चलने लगे, ख्वाहिश हुई खाना खाने की खाने लगे। कौन सा बड़ा कमाल कर दिया और कौन सा तीर मार दिया हमने। अरे अपनी मर्जी के मुताबिक काम कर लेना, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक काम करना, ये तो कोई कमाल नहीं है। कमाल तो ये है कि सर्दी का मौसम हो और वक्त का तकाजा हो और टंकी का ठंडा पानी हो और फिर नमाज का वक्त हो, गर्म पानी के असबाब मुहैया ना हो। अब ख्वाहिशात तो ये कह रही है कि आराम से सो जाओ, सुबह देख लेंगे, लेकिन ईमानी हरारत का तकाजा ये है कि उठो, ये फजर का वक्त आइंदा जिंदगी में कभी नहीं आएगा। कल जो फजर का वक्त आएगा वो कोई और वक्त होगा, परसों जो फजर का वक्त आएगा वो कोई और वक्त होगा। आज जो फजर का वक्त निकल गया वो जिंदगी में कयामत तक कभी दोबारा नहीं आएगा। अब ईमानी हरारत का तकाजा ये है कि उठो, गरम गरम लिहाफ को छोड़ो, नर्म नर्म बिस्तर को छोड़ो, ठंडे पानी से वुजू करो और वुजू करने के बाद वुजू की दुआ पढ़ो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतताहिरीन। और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह मेरी कहाँ बिसात थी और मेरी कहाँ ताकत थी, ये तो तेरी शान करीमी हुई कि तूने मुझे नींद से बेदार करके और अपने सामने इबादत के लिए खड़ा कर दिया। आह वो कौम के गिरतों को उठाया जिसने, आह वो कौम के गिरतों को उठाया जिसने, जंग में अमन का पैगाम सुनाया जिसने, वक्त के झूठे खुदाओं को मिटाया जिसने और सारी दुनिया को तबाही से बचाया जिसने, उस पे इस तरह मुसल्लत है परेशान हाली, उस पे इस तरह मुसल्लत है परेशान हाली जैसे सूखे हुए पौधे को कुचल दे माली। मर्दे मोमिन तुझे ईमा की हरारत की कसम, सोज में डूबे हुए साजे बगावत की कसम, नए इंसान के तसव्वुर की लताफत की कसम, तू कयामत ही कयामत है, कयामत की कसम। कूद कर वक्त के उठते हुए तूफानों में, कूद कर वक्त के उठते हुए तूफानों में, जलजले डाल दे तकरीब के ऐवानों में। ऐ खुदा दे जोर दस्ते खालिदो हैदर हमें, ऐ खुदा दे जोर दस्ते खालिदो हैदर हमें। फिर उलटना है सफे कुफरो दरे खैबर हमें। मस्त थी जिसके नशे में रूह सलमानो बिलाल, मस्त थी जिसके नशे में रूह सलमानो बिलाल। हाँ पिला दे फिर वही साहबाए कैफावर हमें। अल मदद ऐ नारे अल्लाहु अकबर, अल मदद
अल मदद ऐ नारे अल्लाहु अकबर अल मदद। बुत कदे को फिर बनाना है खुदा का घर हमें। दूसरों को जोरो जर दे, ऐश दे, आराम दे। दूसरों को जोरो जर दे, ऐश दे, आराम दे, और हमें इस दौलते दुनिया से सिर्फ इस्लाम दे। इस्लाम में हर खूबी मौजूद है, इस्लाम में सारी बरकतें मौजूद हैं। खा लेना, पी लेना, सो लेना, जाग लेना, शादी ब्याह कर लेना, बच्चे पैदा कर लेना, कमा लेना, जिंदगी बसर कर लेना, कोई कमाल नहीं है। ये कमाल है ही नहीं, और ना ये जिंदगी का मकसद है। खाना एक जरूरत है, मकसद नहीं है। पीना एक जरूरत है, मकसद नहीं है। शादी ब्याह एक जरूरत है, मकसद नहीं है। मकसद क्या है? अल्लाह की रुबूबियत का एतराफ हो। मुसलमान का यही मकसद, खुदा का नाम रोशन हो। मुसलमान का यही मकसद, खुदा का नाम रोशन हो। मुसलमान का यही मकसद, खुदा का नाम रोशन हो। और ज़माने भर में शमे मिल्लते इस्लाम रोशन हो। ज़माने भर में शमे मिल्लते इस्लाम रोशन हो। और मुसलमान को फ़कत अल्लाह की इमदाद काफ़ी है। मुसलमान को फ़कत अल्लाह की इमदाद काफ़ी है। और उसी का जिक्र काफ़ी है, उसी की याद काफ़ी है। उसी का जिक्र काफ़ी है, उसी की याद काफ़ी है। बच्चों की सही तरबियत की जाए, खुदा की कुदरत और उसकी ताकत को उनके दिलो दिमाग में बिठाला जाए, बड़ों के इकराम का दर्स दिया जाए, अल्लाह की इबादत का तरीका सिखाया जाए, हुकूकुल इबाद की अदायगी का तर्ज उनको बताया जाए, पड़ोसी का हक अदा किया जाए। अल्लाह के प्यारे महबूब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं। सहाबा पूछते हैं, या रसूल अल्लाह कौन? आपने इरशाद फरमाया, जो खुद पेट भर करके खा करके सो जाए और उसका पड़ोसी भूख की हालत में रात गुजारे। कितना ख्याल रखा है इस्लाम ने, और कितना ख्याल रखा है अल्लाह और उसके रसूल ने पड़ोसी का। जब पड़ोसी का ये आलम है तो फिर माँ बाप का आलम क्या होगा? और जब माँ बाप के एहतराम का ये आलम है तो अल्लाह और उसके रसूल के एहतराम का आलम क्या होगा? बड़ों की मान करके चलेंगे तो जिंदगी खुशहाल गुजरेगी, और बड़ों से बगावत करके चलेंगे तो जिंदगी जहन्नम बन जाएगी। इसलिए इस हर महीने के प्रोग्राम से ये पैगाम दुनिया को दिया जाता है कि इंसान बन करके जिंदगी गुजारे, ये कमाल है। बहुत तेज दौड़ लेना ये इंसानी मेयार नहीं है, बहुत लंबी छलांग लगा लेना ये इंसानी मेयार नहीं है। इंसानी मेयार तो ये है कि इंसानियत की बुनियाद पर आदमी होना और बात है, इंसान होना और बात है। इंसान उनसे से बना है जिसके माने उल्फत और मोहब्बत के आते हैं। एक इंसान दूसरे इंसान से उल्फत करे, एक इंसान दूसरे इंसान से मोहब्बत करे, ये है उसके अंदर जौहरे इंसानियत। लाख बार इंसानियत कुर्बान उस इंसान पर, लाख बार इंसानियत कुर्बान उस इंसान पर, दूसरों के वास्ते जो खेल जाए जान पर। अल्लाह के प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस दीन को दुनिया के इंसानों तक पहुंचाने के लिए हर रास्ता अपनाया। आपको परेशान किया गया, आपने जुल्म सहा, आपको गालियां दी गई, आपने बर्दाश्त की।
आखिरकार एक दिन अबू जहल अल्लाह के प्यारे महबूब की शिकायत करने के लिए आपके महबूब चचा हजरत अबू तालिब के पास आया और कहने लगा कि देखो अपने भतीजे को समझा लो, ये बहकी बहकी बातें ना करे, अनदेखे एक खुदा की इबादत की बात ना कहे, हमारे माबूदों के खिलाफ कोई आवाज ना निकाले। अब तक हमने बहुत बर्दाश्त किया है, बहुत सुना है, बहुत झेला है, लेकिन अब आगे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उसको समझा दो, बाज आ जाए इन चीजों से और बाज आ जाए इन बातों से। कहा हमको भतीजा आपका बेदीन कहता है, कहा हमको भतीजा आपका बेदीन कहता है, हमारे दीन को इंसान की तौहीन कहता है, और बुरा कहता है वो छोटे बड़े सारे खुदाओं को, बुरा कहता है वो छोटे बड़े सारे खुदाओं को, हुबल को, लात को, उज्जा को, देवी और देवताओं को, बस अब बर्दाश्त कर सकते नहीं हम उसकी जुर्अत को, और किसी दिन देख लेंगे उसको और उसकी नबूवत को। तुम उसका साथ छोड़ो या करो तंबीह समझाओ, तुम उसका साथ छोड़ो या करो तंबीह समझाओ, वगरना जंग का सामान कर मैदान में आओ, वगरना जंग का सामान कर मैदान में आओ। तो अबू तालिब ने अपने भतीजे हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बुलाया और कहा कि बेटा अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तमाम अरब कबाइल से मैं तन्हा मुकाबला नहीं कर सकता, ये लोग तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं कि तुम इनके माबूदों को बुरा भला कहते हो, तुम एक खुदा की इबादत की बात लोगों के सामने रखते हो, इन लोगों का पारा अपने इंतहा को पहुंचा हुआ है, लिहाजा तुम बाज आ जाओ उन चीजों से और बाज आ जाओ उन बातों से, वरना मेरे बुढ़ापे पे तरस खाओ, मैं अकेला इतने लोगों से मुकाबला कैसे कर सकता हूं। चचा के दामने शफकत को जब हटता हुआ पाया, चचा के दामने शफकत को जब हटता हुआ पाया, तो होकर आबदीदा हादिए बरहक ने फरमाया, कसम अल्लाह की सारा जहां भी हो अगर दुश्मन, कसम अल्लाह की सारा जहां भी हो अगर दुश्मन, ये सब शैतान के साथी बढ़े होकर बशर दुश्मन, और मेरे हाथों में लाकर चांद सूरज भी अगर रख दे, मेरे हाथों में लाकर चांद सूरज भी अगर रख दे, मेरे हाथों में लाकर चांद सूरज भी अगर रख दे, और मेरे पैरों तले रूए ज़मी का माल ज़र रख दे, और खुदा के काम से मैं बाज हरगिज आ नहीं सकता, खुदा के काम से मैं बाज हरगिज आ नहीं सकता, और ये बुत झूठे हैं मैं झूठों को सच्चा कह नहीं सकता, और मेरा ईमान है हर शय पे कादिर हक ताला है,
मेरा ईमान है हर शय पे कादिर हक ताला है, वही आगाज को अंजाम तक पहुँचाने वाला है। तो एक तरफ तो नबी ने अल्लाह के बंदों का ताल्लुक़ अल्लाह की ज़ात से जोड़ा हुकूकुल्लाह की लाइन से, और दूसरी तरफ अल्लाह के बंदों का ताल्लुक़ अल्लाह के बंदों से जोड़ा हुकूकुल इबाद की लाइन से। बेटी को बेटी का हक दिया जाए, माँ को माँ का हक दिया जाए, बाप को बाप का हक दिया जाए, भाई को भाई का हक दिया जाए, उस्ताद को उस्ताद का हक दिया जाए, मुर्शिद को मुर्शिद का हक दिया जाए, पड़ोसी को पड़ोसी का हक दिया जाए, बड़े को बड़े का हक दिया जाए, छोटे को छोटे का हक दिया जाए, नबी को नबी का हक दिया जाए, वली को वली का हक दिया जाए, अल्लाह के कलाम को कलाम का हक दिया जाए, और अल्लाह की ज़ात को रुबूबियत का हक दिया जाए। ये सीमाएं फलांगने की कोशिश ना करो, हर चीज को दायरे में रखो। दायरे रुबूबियत और है, दायरे नबूवत और है, दायरे इमामत और है, दायरे शहादत और है। तो अल्लाह के प्यारे महबूब ने एक एक चीज को अपनी उम्मत को आगाह कर दिया था। उलमा के करीब आओ, मदारिस के करीब आओ, मस्जिदों के करीब आओ, अल्लाह के नेक बंदों के करीब आओ, बुरों की सोहबत से अपने आप को बचाकर अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करो। सोहबते सालेह तुरा सालेह कुनद, सोहबते तालेह तुरा तालेह कुनद। नेक लोगों की सोहबत तुम्हें नेक बना देगी और बुरे लोगों की सोहबत तुम्हें बुरा बना देगी। आज सोहबत का बहुत बड़ा असर हो रहा है। वो घराने जिनकी नेकियों में मिसालें पेश की जाती थी, उनकी औलाद बुरे माहौल में फंसकर, बुरी सोहबत में फंस करके कहां से कहां पहुंच रही है। और वो लोग जिनकी कोई अहमियत नहीं थी, उनकी औलाद ने अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार की, उलमाए किराम की सोहबत इख्तियार की, नेक लोगों की सोहबत इख्तियार की। वो कहां से कहां पहुंच गए। तो अल्लाह वालों के करीब आओ, मदारिस के करीब आओ, अपने बच्चों को कुरान के करीब लाओ। दुनिया की तमाम तालीमात सिर्फ यहां तक हैं, यहां तक, पेट तक, इसके अलावा और कहीं नहीं है। तुम्हें निगाहों का तकद्दुस दुनिया की तालीम नहीं बताएगी, तुम्हें ज़बान की पाकीज़गी दुनिया की तालीम नहीं बताएगी, तुम्हें कानों की हिफाजत का तरीका, तुम्हें ज़बान की हिफाजत का तरीका, कपड़े कैसे पाक होते हैं, कपड़े कैसे नापाक होते हैं, जिस्म कैसे नापाक होता है, जिस्म कैसे पाक होता है, खराब माहौल अच्छे माहौल में कैसे बदलता है, और अच्छा माहौल किस तरह से खराब होता है, ये तुम्हें कोई और नहीं बताएगा। इस्लाम बताएगा और नबी का पैगाम बताएगा और नबी की तालीमात बताएंगी। इसलिए हमें अगर तलाश है नेकी की, तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की। या फकीरों से मुराद वो नहीं है जो भीख मांगते हैं, या फकीरों से मुराद है शाह अल्लाह वाले लोग। तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की, तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की। और नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीने में, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीने में। हज़रत इब्राहीम इब्ने अदहम रहमतुल्लाह अलैह अपने शाही तख्त पे बैठे हुए थे, दारुस्सल्तनत शाही तख्त पर जलवा अफरोज़ हैं। ख्वाजा इब्राहीम इब्ने अदहम रहमतुल्लाह अलैह एक मजज़ूम मस्त कलंदर आया, और आने के बाद सीधा घुसता हुआ चला आया, और उसने आते ही यूँ ऊपर देखा और यूँ बाएं देखा और यूँ दाएं देखा, और कहने लगा ये सराय मुझे अच्छी नहीं लगी, ये सराय मुझे अच्छी नहीं लगी। हजरत ख्वाजा इब्राहीम इब्ने अदहम रहमतुल्लाह अलैह फरमाने, पागल है, दीवाना है, बादशाहों का महल तुझे सराय दिखाई देता है।
ये दारुस सल्तनत है, ये तख्ते शहंशाही है, ये बादशाह का महल है। अरे कह रहा है कि मुझे ये सराय अच्छी नहीं लगी। तो मज़लूम मस्त कलंदर ने कहा कि मुझे तो ये सराय लगती है, आपको शाही महल दिखाई दे रहा होगा। मैं आपसे ये पूछ लूं कि हजरत आपसे पहले इस महल में कौन था? कहा मेरे अब्बा हुजूर थे। कहा उनसे पहले कौन था? कहा उनके अब्बा हुजूर थे। कहा उनसे पहले कौन था? कहा उनके अब्बा हुजूर थे। कहा वो सब गए कहां? कहां गए ये सब? कहा दुनिया छोड़ करके चले गए। कहा इसीलिए तो सराय है, उसी को तो सराय कहते हैं, उसी को मुसाफिर खाना कहते हैं, जहां आदमी आया, चंद दिन रुका और चला गया। समझ में आ गई बात। अरे बड़े अहले दिल लोग थे, अहले दानिश लोग थे। बात अगर दिल में लग जाए तो फिर आदमी की जिंदगी को बदल देने के लिए काफी है। फरमाया बिल्कुल सही कहते हो यार, ये तो सराय हैं। छोड़ दिया हुकूमत को, दे दिया किसी को। आज तो हुकूमत हासिल करने के लिए लोग बमों का इस्तेमाल करते हैं, हुकूमत हासिल करने के लिए लोग एक दूसरे का कत्ल करवा देते हैं, हुकूमत हासिल करने के लिए तरह तरह के प्रोपेगंडे किए जाते हैं। ये इस्लाम का दीवाना है और ये नबी का दीवाना है। ख्वाजा इब्राहिम इब्ने अदहम रहमतुल्लाह अलैह बलख के बादशाह हैं। हुकूमत को सौंप दिया दूसरे को, कहा ले जाओ हुकूमत, नहीं चाहिए। और तस्बीह हाथ में लेकर के और जंगल का रास्ता इख्तियार कर लिया और जंगल में जा करके अल्लाह 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 अल्लाह, ऐसी अल्लाह की कि अल्लाह की रुबूबियत का लुत्फ हासिल हो गया, खुदा की इबादत का चस्का लग गया। 6 महीने के बाद वो बादशाह जिसको बादशाहत सौंपी थी आपसे मुलाकात करने के लिए जंगल पहुंचा और कहने लगा हुजूर, जिस तरह आपने अपनी बादशाहत और हुकूमत मुझे सुपुर्द की थी, बिल्कुल उसी तरह मैं आपकी हुकूमत वापस करने के लिए आज भी तैयार हूं। आप अपनी हुकूमत और सल्तनत को ले लीजिए। हज़रत ख्वाजा इब्राहिम इब्ने अदहम रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, ले जाओ सल्तनत और हुकूमत को, कसम है रब्बे जुल जलाल की, जो मज़ा मुझे सजदे की हालत में सुबहान रब्बियल आला कहते हुए आया, वो तेरी हुकूमत और सल्तनत में कभी नहीं आया। मेरी ज़बान हो, खुदा का नाम हो, मेरी जिंदगी के लम्हात हो और रब्बे कायनात के अहकामात की पाबंदी हो, मुझे तो सबसे ज़्यादा ये महबूब है। तो एक वक्त वो था कि लोग हुकूमत छोड़ देते थे अल्लाह वाली ज़िंदगी को अपनाने के लिए। आज लोग दीन का मकसद छोड़ देते हैं हुकूमत की चापलूसी करने के लिए। इसलिए इस पैगाम के ज़रिए से हर महीने जो प्रोग्राम होता है, आज पयामे ख़ातिमुल अंबिया के उन्वान से ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। इसका वाहिद मकसद ये हज़रत मौलाना मुश्ताक़ अहमद साहब दामत बरकातहुमुल आलिया, अल्लाह इनके उम्र में बरकत अता फरमाए, इसीलिए प्रोग्राम करवाते हैं ताकि उम्मत मुस्लिमा तक इंसानियत का पैगाम पहुँचे, इस्लाम का पैगाम पहुँचे, अल्लाह के महबूब की सीरत का पैगाम पहुँचे। अल्लाह चाहता क्या है अपने बंदों से, नबी चाहते क्या है उम्मत से, कुरान अपने पढ़ने वालों से क्या मुतालबा करता है, और कुरान करीम में हर चीज़ मौजूद है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमने सीमाएं फलांग दी हैं, हम डॉक्टर ही को सब कुछ समझ बैठे हैं। डॉक्टर सब कुछ नहीं है, कुछ तो है डॉक्टर, सब कुछ नहीं है। कुछ होना और है, बहुत कुछ होना और है, सब कुछ होना और है। सब कुछ तो अल्लाह की ज़ात है जिसकी शान है तूलिजुल लैल फिन नहारी व तूलिजुन नहारा फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाउ बिग़ैरि हिसाब। रब्बे कायनात कहता, मेरे बंदे अगर सुबह का भूला हुआ शाम को वापस लौट आए तो भूला हुआ नहीं कहते। मेरी रहमत सुबह के वक्त गुनहगार बंदों को आवाज़ देती है कि ऐ शाम के गुनहगारों आ जाओ, तौबा कर लो। मैं दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए
तुम्हारे सामने तैयार बैठा हूं और शाम के वक्त खुदा की रहमत आवाज देती है कि दिन के गुनहगारों आ जाओ और मेरे सामने तौबा कर लो। अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमल्ला ज़म्बना, तौबा कर लेने वाला आदमी ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। तो हम अपनी पिछली गुनाहों वाली जिंदगी से तौबा करके आइंदा की जिंदगी का अपना रुख बदल दें और अपनी जिंदगी का ये मकसद बना लें कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, नबी हमसे राजी हो जाए। खुदा की रहमत के बाद ले दे करके अगर कोई सहारे की जात है तो सिर्फ और सिर्फ शम्सुज़्ज़ुहा बदरुद्दुजा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात है। उस जबकि लोग नफसी नफसी पुकार रहे होंगे, जबकि हर एक को अपनी अपनी पड़ी होगी, उस वक्त अल्लाह के महबूब अपनी उम्मत की फिक्र लिए हुए आवाज लगा रहे होंगे, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत गुनहगार है, मेरी उम्मत को माफ कर दे। तो नबी उम्मत से इस दर्जे मोहब्बत करते हैं तो उम्मत की भी जिम्मेदारी है कि अपने नबी से भरपूर मोहब्बत करे। ला युमिनु अहादुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। अपनी औलाद से ज्यादा नबी से मोहब्बत करो, अपने माँ बाप से ज्यादा नबी से मोहब्बत करो, अपने अजीज व अकारिब से ज्यादा नबी से मोहब्बत करो। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ले अला की, मोहम्मद मुस्तफ़ा महबूब दावर सरवरे आलम, मोहम्मद मुस्तफ़ा महबूब दावर सरवरे आलम, वो जिनके दम से मसजू दे मलाइक बन गए आदम। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर हो कुछ कमी इसमें तो ईमान मुकम्मल है। समा सकती है क्यों कर हुब्बे दुनिया की हवा दिल में, समा सकती है क्यों कर हुब्बे दुनिया की हवा दिल में, बसा हो जबकि हुब्बे नक्श महबूबे खुदा दिल में, बसा हो जबकि हुब्बे नक्श महबूबे खुदा दिल में। और खुदाए पाक के फरमान पर ईमान लाए हम, खुदाए पाक के फरमान पर ईमान लाए हम, रसूले पाक पर कुरान पर ईमान लाए हम। और कसम अल्लाह की जिसने नबी मबऊस फरमाया, कसम अल्लाह की जिसने नबी मबऊस फरमाया, सभी कुछ पा लिया जिस वक्त हमने आपको पाया, सभी कुछ पा लिया जिस वक्त हमने आपको पाया। और जिनके आने से दोनों, जिनके आने से रोशन हुए दो जहां, जिनके आने से रोशन हुए दो जहां, उनके कदमों की बरकत पे खरबों सलाम, उनके कदमों की बरकत पे खरबों सलाम, जिनका दोनों जहां में है आला मकाम, उन पे अरबों दुरूद, उन पे खरबों सलाम, उन पे अरबों दुरूद, उन पे खरबों सलाम। और जिंदगी भर पे लाया मोहब्बत का जाम, जिंदगी भर पे लाया मोहब्बत का जाम, उन पे अरबों दुरूद, उन पे खरबों सलाम।
आत्मानी जिन्होंने सताए गए, आग के फर्श पर कुछ लिटाए गए, खींच कर कुछ सरेदार लाए गए, फिर भी आवाज़े हक वो लगाए गए, फिर भी आवाज़े हक वो लगाए गए थे। खुबैब और खब्बाब जिनके गुलाम, उन पे अरबों दुरूद, उन पे खरबों सलाम, वो दयारे नबी रश के अर्ज़ो समा, वो दयारे नबी रश के अर्ज़ो समा, पाक जिसकी ज़मी पाक, जिसकी फिज़ा, जिसका शीरी है पानी, मुअत्तर हवा, जिसका शीरी है पानी, मुअत्तर हवा, खाक को जिसकी कहते हैं खाके शिफा, खाक को जिसकी कहते हैं खाके शिफा, शौक़ है उसकी जानिब चलूं तेज़ गाम, उन पे अरबों दुरूद